মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে গৃহমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিলে ৰাজভৱনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইং। 41 কোটি টকা ব্যয়েৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত ভৱন উদ্বোধন। বিকাশৰ অবিৰত যাত্ৰা আখ্যাৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী। অসমৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল, বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস, আন কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী, ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিত ৰাজভৱনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইং উদ্বোধন কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ভাষণত অমিত শ্বাহে ক'লে, অসম যেনেকুৱাকৈ নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে তেনেকৈয়ে নিৰ্মাণ হৈছে এই ৰাজভৱন। जैसा आसाम बनने जा रहा है उसके अनुरूप गवर्नर निवास का आज यहाँ पर निर्माण होकर लोकार्पण हो रहा है। ভাষণত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 11 বছৰীয়া শাসনকালৰ কথা ক'লে অমিত শ্বাহে। অসমৰ ইতিহাসত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসন সোণালী আখৰে লিখা থাকিব। অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেনে এখন সপোনৰ কল্পনা কৰা হৈছিল তাতকৈ আগুৱাই গৈছে অসম। जब भी उत्तर पूर्व का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के शासन के 11 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखने पड़ेंगे, ये सुनिश्चित। आसाम आंदोलन करते वक्त जैसे आसाम की कल्पना की थी, इसके भी आगे आसाम आज पहुंच चुका है और एक गति निरंतर रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। और इसी के अनुरूप आज यहाँ पर राज्यपाल भवन बना है। অমিত শ্বাহৰ মুখত ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা। डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार कर रहा है। आसाम हो या गुजरात, एक छोटी सी ठेला लेकर सब्जी बेचने वाली महिला भी जब पेमेंट करने के लिए कोई बटुए में हाथ डालता है तो वो अपना स्क्रीन दिखाती है कि यहाँ यूपीआई से पेमेंट करिए, तब बहुत आनंद होता है। ৰাজভৱনৰ কাষতে থকা বুঢ়ালুইতৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ কথা কৈ অমিত শ্বাহে ক'লে, দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সুন্দৰ ৰাজভৱন পাইছে অসমৰ ৰাজ্যপালে। सागर जैसे ब्रह्मपुत्र को देखकर मैं लक्ष्मणाचार्य जी को कहना चाहता हूं, सबसे भव्य और सबसे सुंदर राजभवन आपके भाग्य में आया है, असम के राज्यपाल में आया। ये जो मनोहर दृश्य है वो सबकी थकान दूर करने वाला, सबकी चिंताओं का शमन करने वाला और जल से हमेशा नया उत्साह का सृजन होता है, उत्साह को बढ़ाने वाला है। বিগত সময়ত অসম তথা দেশক আগুৱাই নিবলৈ সকলো প্ৰকাৰে প্ৰয়াস কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেশৰ নিৰাপত্তা, যুৱ প্ৰজন্মক সুযোগ, বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতক উৎপাদনৰ হাব হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা, বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ আন্তঃগাঁথনি, 24 ঘণ্টাই যোগান ধৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত বিজুলী, সকলো কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। देश की बाहरी सुरक्षा हो, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, देश के युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से विश्व भर के युवाओं के साथ दो हाथ करने का मौका देना हो, दुनिया भर में भारत को उत्पादन का हब बनाना हो, विश्व प्रसिद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना हो, पूरे देश को 24 घंटा बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन करना हो, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाना हो, या 10 साल के अंदर ही देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, नल से जल, गैस का सिलेंडर, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा और प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह देना हो। हर क्षेत्र में मोदी जी ने परिवर्तन लाया है। न केवल नीतियां बनाई, नीतियों को जमीन पर उतारने का काम किया। ইয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ অমিত শ্বাহৰ। ৰাহুল গান্ধীয়ে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে। বিহাৰত আৰম্ভ কৰিছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী বচাও যাত্ৰা। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, বিগত সময়ত একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ প্ৰয়োগ কৰিছে বিভিন্ন অপশব্দ। कोई मौत का सौदागर कहता है,
कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है, কংগ্ৰেছীক উদ্দেশ্যি অমিত শ্বাহে ক'লে कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃক লৈ কংগ্ৰেছে অপশব্দ প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুলক ক্ষমা খোজাৰ দাবী অমিত শ্বাহৰ और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। ৰাজভৱন উদ্বোধন কৰি খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ এনডিএৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অমিত শ্বাহে সভাত উপস্থিত প্ৰায় 24,000 পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক সম্বোধি অমিত শ্বাহৰ ভাষণ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সমৰ্থন কৰা নেতাই অসমৰ নেতৃত্ব ল'ব নোৱাৰিব বাৰে বাৰে পাকিস্তানলৈ যোৱা নেতাই নেতৃত্ব ল'ব নোৱাৰিব অসমৰ अब असम का नेतृत्व घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व बार बार पाकिस्तान जाने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व घुसपैठियों को एंक्रोचमेंट कराने वाले लोगों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व भ्रष्टाचारियों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और यहां पर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में चलेगा। অমিত শ্বাহৰ মুখত স্লোগান বাৰ বাৰ মোদী চৰকাৰ तो मेरे साथ बोलिए बार बार, बार बार। অসমৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান অমিত শ্বাহৰ মুখত आसाम के युवाओं को रोजगारी चाहिए, आसाम में विकास पहुंचाना था। उन्होंने आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट सम्मिलित कर 5,18,000 करोड़ के एमओयू किए। इसमें से 1,40,000 करोड़ जमीन पर उतर गया है। উচ্ছেদ প্ৰসংগক লৈ গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ गौरव जी, जितना विरोध करना है करिए, ये भाजपा सरकार है। एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का। 26ক লৈও কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্যি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনৰ कान खोल कर सुन लो, अगले विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट NKTV+।